हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। देखिए, इंश्योरेंस हर इंसान कराता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो आपके द्वारा कराए गए इंश्योरेंस की क्या कंडीशन है, उसका प्रीमियम कितना है, इंश्योरेंस को क्लेम कैसे करना है, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी आज आपको इस वीडियो में। और इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजीज भी होंगी, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, हाल ही में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने पूरे इंडिया में इंश्योरेंस को स्प्रेड करने के लिए ऑल इन वन पॉलिसी प्लान लाया है और इस प्लान का नाम है बीमा ट्रिनिटी। बीमा का मतलब है इंश्योरेंस और ट्रिनिटी में 3 चीज़ें उपस्थित हैं। इसमें सबसे पहला है सुगम प्लेटफॉर्म। देखिए, ये बीमा सुगम प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बीमा से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटीज यहाँ कवर होंगी। यहाँ होगा कि कौन सा बीमा लेना है, आपके लिए कौन सा बीमा सही है, उसे क्लेम कैसे करना है, प्रीमियम कितना भरना है, बीमा की सारी जानकारी क्या क्या है, वो सारी इस प्लेटफॉर्म में, एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा आपको। फिर आगे ट्रिनिटी का दूसरा पार्ट है बीमा विस्तार। विस्तार मतलब है कि इंश्योरेंस को एक्सपेंड करना। देखिए, क्या होता है अभी कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इंश्योरेंस लेना होता है, लेकिन ये बीमा विस्तार आपको एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कोई कैजुअलिटीज़ हो गई हैं उनके लिए इंश्योरेंस आदि बहुत सारे जितने भी प्रकार के इंश्योरेंस है वो सभी बीमा विस्तार के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक पॉलिसी में सारी सुविधाएं मिल रही हैं। फिर आगे तीसरा कंपोनेंट आता है बीमा वाहक। इसमें वुमेन्स को इंक्लूड किया जाएगा। वो घर घर में जाकर इंश्योरेंस से रिलेटेड फायदे बताएंगे लोगों को, उनको जागरूक करेंगे। ग्राम सभा के थ्रू होगा ये काम, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा इनका। अब आगे बीमा या इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हैं, वो देख लेते हैं। पहला है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ये रेशियो होता है हमारे पूरे भारत के बीमा के प्रीमियम का GDP के साथ। मतलब पूरे इंडिया में जितना इंश्योरेंस पे किया जाता है उसका GDP के साथ रेशियो ही इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहलाता है। ये अभी के आंकड़े में बहुत कम है, मतलब बहुत कम लोग बीमा लेते हैं। दूसरा टर्म है इंश्योरेंस डेंसिटी। इसमें भी बीमा में जितना टोटल प्रीमियम पे किया जाता है उसका भारत की टोटल पॉपुलेशन के साथ रेशियो देखा जाता है। अब इंडिया में इंश्योरेंस डेंसिटी भी कम है क्योंकि बहुत कम लोग बीमा ले रहे हैं। चलिए अब आगे IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, जिसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के थ्रू बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। 10 मेंबर्स की बॉडी है ये। एक चेयरमैन होता है और 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं तथा 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में। अब ये बॉडी इंश्योरेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करती है तथा उसके लिए रेगुलेशंस भी बनाती है। अब डेली ही करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।